सर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और उनके परिवार पर इस वक्त 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसी वजह से आजम खान और उनके बेटे के नामांकन का सबसे ज्यादा इंतजार उनके विरोधियों को ही है। आजम खान और उनके बेटे की सियासी डगर में कानूनी अड़चने पैदा करने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी की क्या रणनीति है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। जाने वक्त 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, कभी सबसे ताकतवर नेता रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी आप बीती सुनाते सुनाते रो पड़े। मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। अब्दुल्ला और उनकी मां जेल से बाहर हैं, लेकिन आजम खान अभी जेल में हैं। खुद अब्दुल्ला आजम का स्वार विधानसभा से और आजम खान का रामपुर सदर से चुनाव लड़ने का इरादा है, लेकिन उनकी राह में रोड़ा है ये मुकदमे। आजम खान पर 102 मुकदमे, पत्नी तंजीम पर 34 मुकदमे, बेटे अब्दुल्ला पर 44 मुकदमे और बड़े बेटे अदीब पर 31 मुकदमे हैं। लेकिन अब्दुल्ला को रुलाने वाले उनके सियासी मुखालिफ नूर महल में इत्मीनान से बैठे हैं। रामपुर रियासत के 2 नवाबजादे नावेद मियां और उनके बेटे नवाबजादा हमजा। नावेद मियां आजम खान के खिलाफ रामपुर सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके बेटे हमजा अपना दल के टिकट से स्वार विधानसभा से अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन नावेद मियां को आजम खान और उनके बेटे के नामांकन का बेसब्री से इंतजार क्यों है? हर चीज लीगली होनी चाहिए, मगर अगर उसमें कोई चीज इलीगल होगी तो हम तो चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएंगे उस चीज को। क्या क्या सर इलीगल है? आप पहले नॉमिनेशन तो फाइल करें, उसके बाद पता चलेगा। स्क्रूटनी में जब आएगा नॉमिनेशन तब हम बताएंगे। यानी आपने कुछ अपनी कानूनी तैयारी बना रखी है, शिकायतें बना रखी हैं आपने कि उनके खिलाफ में? बिल्कुल। नॉमिनेशन हम पहले चेक करेंगे उसमें क्या है, क्या क्या उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, जो क्या क्या, क्योंकि ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, नॉमिनेशन पेपर। तो आजम खान और नावेद मियां के बीच में सियासी लड़ाई के अलावा अभी कानूनी लड़ाई भी बहुत कुछ रामपुर की जनता देखेगी, इसका मतलब? देखिए, जैसे हर परिवार में एक लॉयर होना मस्ट है, अब तो हर परिवार में एक लॉयर और एक पॉलिटिशियन होना मस्ट है। अब हम आपको मिलवाते हैं आजम खान पर अकेले 80 से ज्यादा केस दर्ज करवाने वाले आकाश सक्सेना से। रामपुर सदर से बीजेपी टिकट पर लड़ रहे आकाश सक्सेना के हाथों में अब्दुल्ला आजम की जन्म पत्री हमेशा रहती है और उनके साथ वाई श्रेणी के सुरक्षा गार्ड भी। आकाश पेशे से बिजनेसमैन हैं, लेकिन आजम खान से सियासी दुश्मनी निकालने के लिए कानून इतना पढ़ा कि कई बार वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट तक में बहस कर चुके हैं। आदमी एक केस दर्ज करवाने में उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, थाने में इतनी बार चक्कर काटता है। आपने आजम खान जैसे एक ताकतवर सियासी नेता के ऊपर 1, 2, 3 केस नहीं, 80 से ज्यादा केस आपने दर्ज करवाया। मेरे जितने भी जो केसेस आजम के ऊपर हैं, वो सारे केसेस पेपर एविडेंस के आधार पे हैं। एक केस भी अगर वो कोई साबित ये करते, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, हर चीज जांच के बाद केस दर्ज किया जाता है, और जब पेपर एविडेंस की बात आती है तो बारीकी से पहले जांच होती है। जिस तरीके से आजम ने अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, 2 पैन कार्ड बनवाए, 2 पासपोर्ट बनवाए, उसकी पहले बारीकी से जांच हुई। जांच के बाद फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। सबसे बड़ी बात क्या है कि हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में 1.5 साल के अंदर, उस निर्णय में उन्होंने साफ कहा कि हाँ, दस्तावेज ये फर्जी थे, जिसपे उनकी विदाई की गई। आजम खान बीमारी की हालत में जेल में हैं, बाकी परिवार भूमिगत, लेकिन सियासी दुश्मन आजम खान के परिवार को एक बार फिर कानूनी लड़ाई में उलझाने के लिए तैयार बैठे हैं। रामपुर से तमकीन खान और राकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।